हेलो गाइस। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बुक लिस्ट की, जो मैं सिंस लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रही हूँ ऑन माई वे फॉर यूपीएससी। तो इस साल भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल मेरा हो नहीं पाया। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगी कि इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी कई टॉपर के टॉक्स देखे थे एंड मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। तो आफ्टर ऑल समिंग ऑल द थिंग्स मैं इस कंक्लूजन पे आई कि हाँ, बुक लिस्ट आपकी एक सिलेक्टिव होनी चाहिए। एंड अगर आपने कोई बुक लिस्ट स्टार्ट कर दी है तो आपको उससे बार बार डिविएट नहीं होना है। तो बिफोर बिगनिंग द बुक लिस्ट, दो आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट आपके जो होने चाहिए वो है आपके पास सिलेबस। मैंने ये सिलेबस हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मेरा ऑप्शनल का सिलेबस है एंड देन ये है मेरी बुक लिस्ट, जो मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ ताकि मैं कभी डिविएट ना हो। एंड आफ्टर डैट जो आपके पास होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, वो है आपकी बुक लिस्ट के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बिकॉज ये आपको वे प्रोवाइड करते हैं कि आप कहाँ लीड कर रहे हो। और आफ्टर डैट टॉकिंग अबाउट बुक लिस्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, लेट्स से आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, तो आई थिंक सो मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने स्टार्ट किया सिंस NCERTs। बिकॉज मैं वैसे PCM से बिलोंग करती हूँ और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मुझे उतना कोई इशू नहीं है। बट स्टिल मैंने स्टार्ट किया सिंस क्लास 6th। तो मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री फ्रॉम क्लास 6th एंड 6th 7th 8th 9th 10th ऐसा कर करके मैं 12th तक मैंने हर NCERT रीड की, चाहे वो हिस्ट्री की हो आपकी, चाहे वो पॉलिटी की हो एंड ज्योग्राफी हो। और इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ है नहीं है। इकोनॉमिक्स में मैंने 11th क्लास की जो बेसिक आपकी NCERT है वो एक रीड की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने स्पेशली रीड नहीं की। तो अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप पहले आप उसका सिलेबस लो, आप रीड करो एंड देन स्टार्ट विथ NCERTs, बिकॉज ये आपके गाइडलाइंस है। और जब भी आप सिलेबस का कोई ऐसा की पॉइंट्स देखोगे ना, आप उसको मार्क करो। बिकॉज NCERT जब आप पढ़ोगे, लेट से आप पॉलिटी के NCERT पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारे मीनिंग समझ में आएंगे, जैसे सेकुलरिज्म का मीनिंग, डेमोक्रेसी इन रियलिटी क्या है, फेडरलिज्म क्या होती है। और अगर आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा लेते हो तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको वो बर्डन लगने लगे कि यार ये क्या है। तो NCERTs आर मस्ट, मैं तो कहूँगी। एंड देन आफ्टर जब आपका NCERTs हो जाए, देन डू सम रिविजन्स ऑफ NCERT, नॉट ओनली वंस, बिकॉज एक बार तो आपको समझने में ही लग जाएगा। एंड 11th एंड 12th की जो NCERTs है उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम NCERTs मैं सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूँगी। तो मेरा एक कोट है, लेस इज मोर, जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। आई डोंट नो किसका है। तो GS 1 के लिए जो मैंने चीज़ें फॉलो की है, मैंने आपको बताया कि मैं क्लास 6 to 12 तक की मैंने एक ब्रीफ रीडिंग की है NCERTs की। उसके बाद मैंने जो यूज़ किया है हिस्ट्री के पोर्शन के लिए वो है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम आपका प्री में बहुत हेल्पफुल रहता है। आप चाहो तो फॉर मेंस पर्पस और फॉर मोर डिटेल आप चाहो तो ओल्ड NCERTs भी पढ़ सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि न्यू NCERTs पढ़ना है या ओल्ड NCERTs पढ़ना है। एंड विपिन चंद्रा भी एक अच्छी बुक है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है, आप उसको देख सकते हैं। एंड तो ये आपका हिस्ट्री के लिए था। एंड इसमें हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए भी आप कोई भी कोचिंग के ब्रीफ नोट्स आप रीड कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आपको जो मैंने फॉलो किया था वो था क्लास 6 to क्लास 10th मैंने बेसिक रीडिंग की, एंड क्लास 11 एंड 12th की जो 4 बुक्स हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से रीड किया है। एंड जब भी मुझे कभी भी कुछ पॉइंट्स पे डाउट लगता है तो मैं गो थ्रू करती रहती हूँ। तो NCERTs मैंने कंप्लीट की। आफ्टर डैट फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग और फॉर अ ग्रेजुएट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने मिस राजधानी सोलंकी मैम के जो वीडियोस हैं, थोड़े पुराने ज़रूर है बट हाँ बहुत क्वालिटी रिच मटेरियल है, तो आप भी मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये लेक्चर्स थोड़े पुराने हैं, तो आपका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो तो डेवलप हो जाएगा। और
जो आपके डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप विजन या फिर किसी भी कोचिंग मटेरियल से आप उसको, या जो भी आपके नोट्स या आते हैं उससे आप इनरिच कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आई थिंक सो ये इनफ है। और अगर आपको लगता है कि आपको और क्वालिटी रिच करनी है तो फर्स्ट थिंग आपका फाउंडेशन हो जाएगा एनसीईआरटीज। अपार्ट फ्रॉम दिस फाउंडेशन के ऊपर आपका हो जाएगा राजधानी मैम के नोट्स एंड लेक्चर्स। एंड उसके ऊपर भी आपको लगता है कि यार कुछ सफिशिएंट नहीं है तो यू कैन रेफर टू जीसी लियोंग। तो जीसी लियोंग भी मैं रेफ़र करती हूँ बट नॉट उतना, थोड़ा बहुत कभी लगता है तो। एंड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक मस्ट चीज़ है वो होनी चाहिए आपके पास, वो है आपकी एटलस। तो एटलस कोई भी आप कंपनी की ले सकते हैं, तो मैं यूजुअली ऑक्सफोर्ड की प्रेफर करती हूँ, तो वो भी वेल एंड गुड है। और GS1 का जो थर्ड पोर्शन है वो आपका इंडियन सोसाइटी है। तो एस मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो मैंने पढ़ी है सोशोलॉजी की जो NCERT से क्लास 11-12 की, वो भी पढ़ी है और आपको भी पढ़नी चाहिए बिकॉज इंडियन सोसाइटी आपको अगर समझनी है तो दैट इज़ अ गुड मटेरियल फॉर दैट। और साथ साथ में आपको ये वुमेन पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन वाला पोर्शन भी आपका वहीं से कवर हो जाएगा फ्रॉम सोशोलॉजी बुक ऑफ क्लास 11th एंड 12th NCERTs। तो ये हुआ आपका GS पेपर 1। टॉकिंग अबाउट GS2, तो GS2 के लिए आपका आप स्टार्ट करो, मे भी आप कर सकते हो चाहो तो। मैंने तो स्टार्ट किया है फ्रॉम NCERTs क्लास 6 to 12th। तो ये मैंने ब्रीफली रीड किया है, इसके कुछ पॉइंट्स टर्म्स बहुत तो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। और इससे क्या होता है आपकी डेफिनेशन बिल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है बिकॉज इसमें समझाया गया बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से, जैसे कि कोलोनाइजेशन एंड डिक्टेटरशिप और वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, मोनार्की एक्सेट्रा। तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं NCERTs के मीडियम से। एंड आप जैसे NCERTs को डन कर ले, तो मैंने यूजुअली क्या किया था, मैंने NCERTs को पढ़ा 1-2 अप्रॉक्स 2 राउंड्स पढ़े थे मैंने NCERTs के। और जब मुझे लगा कि हाँ NCERTs पे मेरी थोड़ी कमांड अच्छी हो गई है, देन आई हैव गॉन फॉर लक्ष्मीकांत मैंने अभी तक 2 बार रिवाइज, नहीं 2 या 3 बार रिवाइज की है। 2 बार मैंने, दूसरी बार मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे रिवाइज की थी। एंड पॉलिटी समझने के लिए मैं यूजुअली खान सर के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉलिटी समझाते हैं। एंड उनके कारण मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पॉलिटी के विथ आर्टिकल्स याद हो गए। तो लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी गुड बुक एंड पीपल ऑल्सो से दिस द बाइबल। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के साथ आप इसको फॉलो कर सकते हैं। गवर्नेंस के लिए आप करंट अफेयर्स के साथ आपको रिच कर सकते हैं एंड देन ARC रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उसके साथ भी रिच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो आता है आपका सोशल जस्टिस वगैरह। तो ये आप करंट अफेयर्स और इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी आप एडिटोरियल्स और जो भी कोचिंग के नोट्स वगैरह आते हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके लिए भी आप बस एडिटोरियल पढ़ेंगे, चाहे तो द हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वो हेल्पफुल रहते हैं आपको करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन समझने में। टॉकिंग अबाउट GS3 में जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो मैंने बेसिकली सबसे पहले मैंने क्लास 11th की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बुक है NCERT है वो फॉलो की है। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो NCERT है उसको रीड नहीं किया बिकॉज उसमें बहुत ग्राफिकल और बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया गया, तो मुझे वो थोड़ा टिपिकल लगा। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मृणाल सर के लेक्चर से। मृणाल सर के अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने देखे थे तो समथिंग 81 लेक्चर्स थे एंड दे आर मोर देन इनफ फॉर दिस। उनके ही नोट्स और उनके लेक्चर्स के अलावा मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बस करंट अफेयर्स फॉलो किया है, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। एंड इकोनॉमिक्स आपका वो पूरे अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। एंड टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जो आपके क्लास 12th के हैं NCERT के वो पढ़ सकते हो। शंकर IAS की बुक भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। एंड
सबसे ज़रूरी है कि आप इसको हर चीज़ को करंट अफेयर्स के साथ रिच करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज पेपर में आता रहता है लाइक रामसर साइट्स और बटरफ्लाईज और जो भी आपके मिशंस होते हैं, स्पेस मिशंस, उसके बारे में आपको ये सब करंट अफेयर्स से ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड देन टॉकिंग अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इनके लिए भी आप किसी भी कोचिंग के ब्रीफ नोट्स रीड कर सकते हैं, तो इनके लिए कुछ खास बुक्स आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साइंस टेक भी आपका मोस्टली जो होता है वो कवर हो जाता है आपके करंट अफेयर्स से। तो आपको जो मस्ट करना है वो ये है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा करनी है। चाहे तो आप कोई भी न्यूज़पेपर लें, बट एक यूजुअल हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आप न्यूज़पेपर रीड करें। फिर टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 4 एथिक्स, तो एथिक्स के लिए अभी मैंने स्टार्ट किया है दृष्टि के नोट्स से मैं पढ़ रही हूँ। और दृष्टि का क्या है कि अभी मुझे हिंदी मीडियम का मटेरियल मिला, तो फिर तो वो बायलिंगुअल काइंड का ही है, तो मैं ऑफकोर्स वो फॉलो कर रही हूँ। एंड विकास सर ने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप एथिक्स के लिए चाहें तो आप दृष्टि फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लेक्सिकॉन की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन मतलब सिलेबस में है और उस चीज़ के आपके पास एम्पल मटेरियल नहीं है, तो डू अ गूगल सर्च। आप टॉपिक डालिए, टॉपिक के बाद उस पर यूपीएससी डाल दीजिए, आपको इनफ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बुक्स के लिए भटकने की तो ज़रूरत है। एंड फॉर प्रीलिम्स के लिए आपको सेम चीज़ें हैं, बस प्रीलिम्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का आपका करंट अफेयर रेडी होना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी सेट के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके आप किसी भी आर एस शर्मा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही आप फॉलो करेंगे तो सी सेट के लिए वो इनफ है। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी, और इसके अलावा मैं डिविएट नहीं करती हूँ ज़्यादा अपनी बुक लिस्ट से, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जितना कम पढ़ो बट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और आप चाहो तो मैं आपका इसका PDF भी अवेलेबल करवा दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।